ओम राम राम। गागर में सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने जो भरसक प्यार दिया और जितना आप इसको पसंद कर रहे हैं और अपने मन के भाव मुझ तक पहुंचा रहे हैं, अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं सहजता से दे पा रहा हूं। और जो इतने कालांतर से बच्चे मुझसे जुड़े पड़े थे, वो अपने भाव को शायद सामने नहीं कह पाते थे, अब उनके मन में मुझे लग रहा है, मेरे मन में भी बहुत अच्छी प्रसन्नता हो रही है कि उनको भगवान ने इतने सालों से जोड़ जोड़ के रखा। उनके मन में भक्ति का भाव है। उस भक्ति भाव से उन्होंने पूछा, अपने मन का प्रश्न रखा। बच्चे का भाव है, मन के विकारों और बुरे विचारों से अगर मन भरा हो तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं कि ये विकार और ये विचार ठीक रास्ते पर आ जाएं। तो पहला प्रश्न है इसके लिए, माता पिता गुरु आज्ञा माने, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना। दूसरा है, समझ आप में इतनी हो चुकी है कि आपने क्वेश्चन किया, तो आप अपने भाव से सत्संग कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आरती, बंदन, पूजन किसी भी रूप में शुरू कर दें। मन शुद्ध और साफ सुथरा होने लग जाएगा, क्योंकि प्रभु की जो वाणी है उसमें अलौकिक यही सत्ता है, उसमें जो अनंत सत्ता है वो सबसे बड़ी सत्ता यही है कि जैसे हम उसके चिंतन में लग जाते हैं वैसे वो विकारों को खत्म करना शुरू कर देता है। परमात्मा की ये सबसे बड़ी ताकत है। और आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला मुझे कि आपने अपने मन का भाव रखा कि मन के विकारों और विचारों से अगर पीड़ा आ गई हो तो इसको खत्म करने के लिए साधन क्या है। कई बार हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को भी हमें कर्म रूप में, भक्ति और कर्म और ज्ञान, भक्ति भी उतनी जरूरी है लेकिन उसके साथ कर्म भी जरूरी है। कई बार भक्ति, कर्म और ज्ञान, भक्ति करें साथ में कर्म भी करें। कर्म की प्रधानता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है जितनी भक्ति की है, क्योंकि कर्म करते करते भी मनोविकार चेंज हो जाते हैं। क्योंकि कर्म की परिभाषा बहुत बड़ी है, कर्म पे लगे रहना पड़ेगा, कर्म अधिक से अधिक करें। भक्ति मन का स्वरूप है। अपने मन से प्रभु को धन्यवाद करें, हे प्रभु तूने हाथ पैर आंख सारे अंग परिपूर्ण दिए हुए हैं, उसके लिए लाख लाख शुक्रिया आपका। इसलिए मन के विकारों को ठीक करने के लिए इन दोनों रास्तों को पकड़ें। प्रार्थना, बंधन, चिंतन चलता रहे और कर्म भी चलता रहे तो हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहूँगा हर बच्चा अपने जीवन में प्रेरणा पाता रहे और ये बाल संरक्षण का कार्य गागर में सागर चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे और बच्चे अच्छी अच्छी प्रेरणास्पद क्वेश्चन मुझसे करते रहें। कोई भी कुंठा हो बिना संकोच कह सकते हैं और मैं उसका भरसक प्रयास करूंगा माँ भुवनेश्वरी के आशीर्वाद से कि आप तक उसका उत्तर देता रहूं, अच्छे से देता रहूं, सहजता से देता रहूं और आपको समझने में सहज हो और उसको आप कर्म में भी उतारें। केवल इस बात को सुने सुने नहीं, उसको कर्म में उतारना भी उतना ही जरूरी है, जिससे कि मेरा किया गया कर्म या आपका और मेरा संवाद सार्थक रूप ले सके। और सार्थकता मिलेगी तो हम दोनों को प्रसन्नता होगी। आपको जीवन में मुझे देखने में, आपको जीवन जीने में मुझे उसको आभास करने में कि मेरे द्वारा परमात्मा ने जो बुलवाया, जो बुलवा रहा है वो आपके जीवन में सार्थक सिद्ध होता जा रहा है। उसके लिए मैं गुरु माता पिता का ऋणी हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ।